चलो आज हम लोग एक पढ़ाई करते हैं जो एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में है ना। कृषि शिक्षा पर सरकार कुछ स्कीम लाई है, मतलब जो है अभी एग्रीकल्चर शिक्षा को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो कैसे ये काम करेगा, तो इसके तहत है ना, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखो, प्रधानमंत्री में हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आई है। उसके द्वारा प्रस्तुत सुधारों के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा देने की घोषणा की है। मतलब उसमें बोलेगी कि एजुकेशन, मतलब उस माध्यमिक स्तर पर, मिडिल स्कूल लेवल पर, मतलब देखो कब पर, माध्यमिक स्तर से ठीक है, कृषि शिक्षा देने पर उन्होंने घोषणा की है। अब देखो कृषि शिक्षा है क्या, रियल में हम लोग कृषि शिक्षा से क्या समझते हैं। देखो कृषि शिक्षा से क्या क्या है कृषि शिक्षा, ठीक है। देखो कृषि शिक्षा में बागवानी, वानिकी संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, कृषि उत्पादन प्रसंस्करण, खाद्यान्न, वरेशा, जल कृषि है ना, हाइड्रोपोनिक्स जिसको बोलते हैं है ना, और कृषि उत्पाद, यांत्रिकी, बिक्री एवं सेवा, अर्थशास्त्र, विपणन, नेतृत्व, विकास पर बल दिया जाता है। लेकिन यह केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। मतलब ये जो है केवल, मतलब जैसे बोलते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं, जैसे कि प्रोसेसिंग, फिर अर्थशास्त्र, उसमें मार्केटिंग है ना, उसको फिर हाइड्रोपोनिक्स, फिर खाद्यान्न वरेशा उत्पादन, फिर जो है प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, और भी कोई कृषि अन्य उत्पाद है, उन सब पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये उन सब से संबंधित है ये। इसमें व्यवहारिक ज्ञान जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक एवं व्यावसायिक प्रबंधन सिद्धांतों को भी शामिल किया है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कि एग्रीकल्चर एजुकेशन का बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ एग्रीकल्चर एजुकेशन देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। उसमें आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। वो व्यवहारिक ज्ञान जीव विज्ञान से संबंधित हो सकता है, वो भौतिक से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से भी संबंधित हो सकता है। व्यावसायिक प्रबंधन भी, जो मैनेजमेंटल होता है ना, जो एक नॉर्मल मैनेजमेंट होता है, वो भी इसमें सम्मिलित किया गया, ठीक है। कृषि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सीखे गए ज्ञान और कौशल का कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करना। भाई हम लोग शिक्षा क्यों लेते हैं, ताकि जिस क्षेत्र की हम शिक्षा ले रहे हैं, उस क्षेत्र में उस शिक्षा का उपयोग कर सके, उस कौशल का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर जो है वो MBBS हो या वेटनेरियन हो ना, तो वो वेटनेरियन हो चाहे कोई भी हो ना, अगर वो मतलब कि जैसे मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करता है, तो वो उसका क्या काम रहेगा कि भाई वो उस पढ़ाई को, उस शिक्षा का यूज कर सके, उस कौशल का यूज कर सके अपने जो क्षेत्र है उस फील्ड का नेतृत्व करने के लिए, या फिर उसको समृद्ध करने के लिए, ठीक है। यही उसका महत्व हो सकता है ना। भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, देखो भारत में वर्तमान स्थिति क्या है। भारत में औपचारिक कृषि शिक्षा अधिकांशतः उच्च शिक्षा संस्थानों में दी जाती है। सही बात है, एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, एग्रीकल्चर कॉलेज है जिसमें BSc लेवल का जो है, BSc बोलते हैं शायद उसको ना, और फिर जो है MSc कुछ होता होगा एग्रीकल्चर के लिए, PG होता होगा, वो सब जो है उच्च शिक्षा संस्थान में दिया जाता है ना, एग्रीकल्चर ICRC द्वारा। वर्तमान में भारत के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, लगभग 65 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों यानी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तथा 4 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी के कृषि क्षेत्र के औपचारिक शिक्षा देने पर प्रमुख बल दिया जाता है। अभी देखो क्या है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अभी भारत में कितना, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय और लगभग 65 कितने हैं कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, और 4 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा की औपचारिक शिक्षा दिए जाने पर वो बल देते हैं, ठीक है। अब भारत में कृषि शिक्षा का महत्व क्यों है, सिंपल बात है भाई, भारत में जो है कृषि, अभी देखो तुम कितना, मतलब एग्रीकल्चर पे कितना मतलब स्कीम आता है, जैसे प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है ना, फिर एक बार ये आया था, क्या बोलते हैं, बहुत सारा स्कीम आता है यार, बहुत सारा, मतलब अनगिनत स्कीम आता है एग्रीकल्चर के लिए ना। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है ना, प्रधानमंत्री, अब के साथ कल पीछे हम जो है एक कृषि निर्यात पे कुछ दिन पहले, मतलब कल ही परसों हम लोग कृषि निर्यात पे बात किए थे। फिर एग्रीकल्चर जो है कृषि और संरचना पे बात किए थे, है ना। अब देखो पूरा एकदम सरकार मतलब लगा हुआ है एग्रीकल्चर के पीछे, एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है, और फिर सरकार बहुत हर तरह से मतलब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, और यही बात बताता है कि हम लोग का देश जो है कृषि के प्रति कितना जागरूक है। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमारा देश जो है, हमारे देश के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखो
क्योंकि सिंपल बात है कि अभी बताया कि 58% लोग अभी भी जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक ये कारण है। ठीक है, किसी गांव या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता, कि कोई गांव जो होता है ना, कोई गांव, उसकी गांव की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है, गांव में तो कोई हर जगह कोई ना कोई अर्थव्यवस्था होती है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है ना, उसकी जान होता है कृषि, समझिए, उसका मतलब रीढ़ होती है कृषि, जो उसमें मतलब अधिकतर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। किसानों के लिए कृषि संबंधी ज्ञान होना चाहिए, उसकी आधुनिक कृषि तकनीकों और उसको बेचने के प्रवाह को कारगर और व्यवस्थित करने से कृषि आय में वृद्धि होगी और देश में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। तो अभी जो है ना लोग क्या है ना, कृषि जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मतलब अगर एग्रीकल्चर जो है कृषि यानी कृषि के सेक्टर में अगर लोगों को ज्ञान होगा ना, जो भी मतलब गांव में रह रहे हैं उनको ज्ञान होगा और बेहतर तकनीक का वो लोग यूज करेंगे ना, बेहतर तकनीक, बेहतर विपणन अगर उनका हो, मार्केटिंग बहुत बढ़िया हो, विपणन हो, मार्केटिंग बहुत बढ़िया हो, तो क्या होगा, तो उनकी आय में वृद्धि होगी, है ना। आय में वृद्धि होगी तो कृषि उद्यमिता बढ़ेगी, है ना, कृषि उद्यमिता बढ़ेगी, तो उस कृषि में उद्यमिता से कृषि का महत्व बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि किसानों और संपूर्ण कृषि के क्षेत्र से, किसानों और संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन होगा और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को बल मिलेगा। रोजगार का सृजन और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को बल मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर उभरता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। देखो अभी क्या हो रहा है ना कि लोग जो है प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया ना, बिस्किट हो गया, क्रीम रोल हो गए, है ना, क्रीम रोल हो गए, तो ये सब क्या है ना कहीं जो है एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं संबंधित है, क्या है कि नहीं संबंधित। तो ये जो है बेकरी हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब क्या हो गया। फिर जो है फूड, जो जो जूस आता है ना, जो जूस आता है क्या है ना कि पैक जूस आता है, वो सब हो गए। ये सब क्या है ना कि बताता है कि एग्रीकल्चर जो जो प्रोसेस्ड फूड है इसका उद्योग बढ़ रहा है, तो इसका भी बढ़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर का। तो उभरता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो भारत में कृषि क्षेत्र को कटाई पश्चात होने वाले अत्यधिक क्षति व खंडित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, भंडारण अवसंरचना, विपणन में तकनीकी और कौशल आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है, कृषि शिक्षा के माध्यम से इसमें सहायता प्रदान की जा सकती है। अगर जैसे मान लो क्या होता है ना कि भारत में कृषि क्षेत्र को कटाई के पश्चात क्या होता है ना कि भाई कटाई के पश्चात तो बहुत क्षति होता है, बोले कि इंडिया में कम से कम कटाई के पश्चात जो है 15 से 20% धान जो है ये खराब हो जाता है, जबकि बाहर तो ये जो है ये प्रतिशत 5 से 15% है। मतलब हम लोग के देश में ये धान जो है ये अनाज ज़्यादा खराब होता है इन कंपेयर टू दूसरे देश। तो इस जो अनाज जो क्षति हो रहा है ना, अगर इस क्षति की पूर्ति कर दे, मतलब इसको या उसको नगण्य कर दे हम लोग, तो हम लोग वो किसानों की आय को और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये है। फिर साथ में क्या है ना कि जो खंडित मतलब खाद्य प्रसंस्करण है वो इतना डेवलप नहीं कर रहा अभी, तो उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को ना। नहीं तो किसान अगर वो अच्छा रहेगा तो किसान क्या हो गए, किसान से वो फूड ले जाएगा, तो किसान से फूड ले जाएगा तो किसान का बिक जाएगा, किसान को खराब नहीं होगा, है ना। तो वो समस्याएं को अगर हम दूर करते हैं, अगर बेहतर प्रौद्योगिकी लेके आ जाएं और भंडार करने की, स्टोरेज करने की कैपेसिटी हम लोग डेवलप कर ले, है ना, कोल्ड चेन मेंटेन कर ले, हर जगह कोल्ड चेन मेंटेन कर ले, तो आने वाले टाइम में हम लोग बेहतर जो है कृषि प्रधान देश की जो एक परिभाषा होती है वो मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग बनेंगे। फिर संधारणीय कृषि प्रथाओं को बढ़ाना, वर्षा जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई कृषि, जैविक कृषि, जलवायु प्रत्यास्थ कृषि, शून्य बजट आधारित कृषि, रासायनिक खादों के सटीक उपयोग आधारित के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा, किसानों को पर्यावरण क्षति में कमी लाने, भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल एवं समन में समक्ष बनाएगी। समझ में आया तुमको। देखो अगर हम लोग एजुकेशन देते हैं ना, एग्रीकल्चर एजुकेशन, तो देखो जो एग्रीकल्चर एजुकेशन दिया है उसको पता है कि भाई जो है किस तरह से मतलब जो है ना कि हम लोग वर्षा जल का संग्रहण करते हैं ना, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे किस तरह। मान लो कि कई जगह पे ऐसी जगह जहाँ मान लो सिंचाई थोड़ी सी दिक्कत है, तो वहाँ पे जैसे मान लो राजस्थान जगह है तो वहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादा सिंचाई नहीं हो सकती है, तो वहाँ सूक्ष्म सिंचाई का कैसे यूज करते हैं ना, कौन कौन सा सेटअप आता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो उनके पास ज्ञान रहेगा तो बताएगा ना भाई।
अब कहीं पे आजकल ज्यादातर देश जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं ना, भले ही उसका जो है प्रोडक्ट महंगा ही क्यों ना हो, पर फिर भी उसका सारा उत्पाद बिक रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये कौन बताएगा? एग्रीकल्चर शिक्षा बताएगा, और कौन बताएगा, है ना। जलवायु प्रत्यास्थ कृषि, इस तरह से करना चाहिए कि भाई जो मतलब जलवायु पर भी मतलब डिपेंड ना हो, मतलब ऐसी एग्रीकल्चर होना चाहिए जो जलवायु पर डिपेंड ना हो उतना। फिर शून्य बजट आधारित कृषि, ये कौन बताएगा? ये सब जो है पढ़े लिखे लोग, अगर किसी को ज्ञान होगा एग्रीकल्चर के बारे में तो वो बताएगा। इसलिए जो है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा को इंक्लूड करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है ना। फिर जो इससे क्या होगा ना कि पर्यावरण प्रदूषण को तुम धीरे धीरे कम कर दोगे। भाई जब रासायनिक खादों को जब बताओगे कि रासायनिक खाद नहीं यूज करना चाहिए, फिर रासायनिक खाद नहीं यूज करना चाहिए, तो फिर रासायनिक खाद की जगह क्या यूज करना चाहिए ये भी तो बताएंगे। तो ये बताओ, ये जब बताएंगे तो फिर किसानों की जो है रासायनिक खाद यूज करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उनका जो है क्या बोलते हैं कि उनका ध्यान जाएगा जो अन्य खाद है, जैसे केंचुए से जो प्राप्त होती है खाद, उन पे उनका ध्यान जाएगा ना। फिर या फिर जैविक कृषि की तरफ उनका ध्यान जाएगा। तो जैविक कृषि की तरफ खाद जाएगा तो हमारी रसायनों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारा रासायनिक उर्वरकों पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को जो क्षरण हो रहा था, उस क्षरण में, चाहे वो वायु प्रदूषण को लेके हो, चाहे वो जल प्रदूषण को लेके हो, उस क्षरण को हम लोग रोक लेंगे इस शिक्षा नीति के द्वारा। कैसा बेस्ट था ना? मजा आएगा नहीं? बहुत बढ़िया। अरे यार ठीक है। आप देखो, बदलते जलवायु परिदृश्य में कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर तुम्हारे पास अगर नॉलेज होगा तभी तो तुम बता पाओगे कि भाई कैसे तुम है एग्रीकल्चर निर्यात को कैसे बढ़ावा दोगे, है ना। देखो, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है ना, जो अपने थॉट से तुमने कोई चीज प्रोड्यूस किया है नया, उसका तुमको अधिकार होता है, ठीक है, वही बोलता है, ठीक है। फिर विश्व व्यापार संगठन में के स्वच्छता और पादप स्वच्छता हम पहले ही बताए थे ना। देखो, पादप स्वच्छता और पादप स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय सबको पता है, ये सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। खतरनाक मीन्स कि एक किसान के लिए सबसे डेंजर है। किसान ने प्रोडक्ट तो भेज दिया, पर अब जाके यूरोप में जाके क्या होता है ना कि वो स्वच्छता और पादप स्वच्छता के जो मानक है होते हैं उससे उभर नहीं पाता है ना, क्योंकि उनके मानक अलग है। और उनको जो किसान भाई पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये पता नहीं चलता है कि उनका जो सामान रिजेक्ट क्यों होंगे, है ना। तो इसलिए वो निर्यात उतना नहीं बढ़ा पाते। अगर उनको इस बात के बारे में जानकारी रहेगा तो वो जरूर इससे संबंधित उपाय करेंगे। और तकनीकी कानूनी विशेषज्ञता जैसे क्षेत्रों में विश्लेषण और पेशेवर कौशल एवं ज्ञान का विकास वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर कृषि निर्यात को बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जानकारियों तक विस्तृत पहुंच, जैसे कि बहुत लोगों को एग्रीकल्चर, बहुत लोगों को नहीं होता आज जो रेडियो देख के, यूट्यूब देख के लोग इतना मतलब सूचना और क्या बोलते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होने लग गया है यूट्यूब जैसे माध्यम से, है ना, फेसबुक के माध्यम से। बहुत सारा जो संचार तंत्र है वो इस तरह से फैल गया है ना कि लोग हर चीज का फायदा उठा रहे हैं आज। फायदा मीन्स कि हर जिस चीज से वंचित थे उस चीज का फायदा है, मतलब हाँ, हालांकि वो लोग शिक्षा तक नहीं पहुंच पा, एक पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे, पर जानकारियों का विस्तृत पहुंच अगर हो जाएगा तो लोग शायद उस चीज को समझ सके। देखो, सुदृढ़ कृषि तंत्र विश्वविद्यालयों के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर से खेतों तक ज्ञान और विशेषज्ञता के प्रवाह का युक्ति संगत बनाने के लिए किसान शोधकर्ताओं के संबंध को सशक्त बना सकता है, ठीक है। अब देखो, कृषि शोध का विस्तार करना। कृषि शोध जो है मतलब जो एग्रीकल्चर के संबंध में हम लोग को और ज्यादा क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए ना, रिसर्च करना चाहिए। जैसे हाइब्रिड बीज है, इस हाइब्रिड बीज की जगह हम लोग क्या लाना चाहिए, है ना। फिर जो है कौन सा जो मतलब जो पौधे होते हैं उनको लाना चाहिए जो जल प्रतिरोधी होते हैं, मतलब जल की कमी भी होगा तो ना जल प्रतिरोधी में भी काम आ जाएंगे, है ना, जल प्रतिरोधी होते हैं। फिर और भी मतलब हाई एडवांस जो खाद है ना, फिर जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला है, तो उस संबंध में जैसे क्रांति आई थी, हरित क्रांति एक नया चीज लेके आई, तो वैसे ही हम लोग को एग्रीकल्चर में शोध का जरूरत है, ठीक है। भारत को प्रौद्योगिकी जैसे बायोसेंसर, परिशुद्धता कृषि यानी प्रेसिशन फार्मिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जीएमओ, है ना, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आया था, बीटा बीटा कैरेट, बीटा कितनी सॉरी बीटा कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब आया था ना।
तो वो आनुवंशिक इंजीनियरिंग पादप, फिर जैव ईंधन, फिर नैनो प्रौद्योगिकी, कृषि औजार आदि में शोध करने से कौशल प्राप्त छात्रों की आवश्यकता है। इन सब छात्रों की आवश्यकता है। और अगर ये शोध होगा ना तो मतलब क्या बोले, हाई लेवल हो जाएगा इंडिया में, इंडिया का जो है एग्रीकल्चर के लेवल में। ठीक है। फिर परिवर्तनशील कृषि बाजार एवं अर्थव्यवस्था। देखो, क्योंकि ज्ञान कौशल एवं उद्यमिता से युक्त ऐसे कृषि स्नातकों की आवश्यकता है जो अर्थव्यवस्था और बाजार आधारित सेवाएं जैसे बाजार आसूचना यानी मार्केटिंग इंटेलिजेंस, कॉरपोरेट और अनुबंध कृषि के विकास के लिए विकल्प इत्यादि प्रदान कर सके। हम देखो, सिंपल बात है कि भाई देश को एग्रीकल्चर को भी सेक्टर को आगे लाना है, तो देश को मतलब रिसर्च का तो जरूरत है ही, पर कम से कम देश जो लोग हैं, देश चला रहे हैं, उन लोगों को भी तो उस संबंध में थॉट चाहिए कि भाई हम लोग को आगे करने के लिए क्या, मतलब आगे क्या करना चाहिए जिससे थोड़ा और बेहतर हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में बन सके ना। तो वो जो है वो तुम्हारा वही लोग दे सकते हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। तो उन ज्ञान को हम लोग आगे लेके आना चाहिए। ठीक है। फिर हो गया बाजार, परिवर्तनशील बाजार है अर्थव्यवस्था का हो गया, और ये भी बाजार आधारित सेवाएं भी हो गई। ठीक है। इसमें छुप गया था। ठीक है। अब देखो, अब हम कृषि शिक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कि अगर कृषि शिक्षा संबंधी चुनौतियां क्या है, मतलब कृषि शिक्षा अगर हम लोग देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत आएगा, क्या चीज है, मतलब ये। अब हम लोग बात करते हैं कृषि शिक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में। ठीक है। देखो, क्या चुनौती हो सकती है बताओ। प्रतिभावान ग्रामीण एवं शहरी युवा को आकर्षित करने में कठिनाई। देखो, कम प्रतिफल, रुको एक बार उसको, सोचो हिंदी नहीं पढ़नी आती है। प्रतिभावान ग्रामीण और शहरी युवा को आकर्षित करने में कठिनाई है। देखो, अब कठिनाई कैसे बता रहा है कि भाई कैसे प्रतिभावान लोग जो है उनको आकर्षित करने में कैसे कठिनाई है। कठिनाई ऐसे है कि कम प्रतिफल, जैसे कि रिजल्ट कोई चीज दिया और रिजल्ट उसका कुछ खास आया नहीं, तो लोग जो है नहीं आकर्षित होंगे। शिक्षा की खराब गुणवत्ता और कैरियर के सीमित अवसर जो है वो कृषि शिक्षा को छात्रों के मध्य कम पसंदीदा विकल्प बनाते कि नहीं। सही बात है। देखो क्या होता है ना कि भाई देखो, एक ये भी है, दूसरा जो है एग्रीकल्चर में क्या है ना कि मैं बताऊं, इनकम इतना सोर्स जनरेट नहीं होता। जो भी पढ़ रहे ना उनके लिए इनकम नहीं होता है, या फिर छात्रवृत्ति उतना मिलता नहीं है उनको, बहुत जनों को। तो क्या है ना कि ये दिक्कत है सबके लिए ना, तो लोग जो है इसलिए ज्यादा नहीं मतलब कंटिन्यू करते आगे। ठीक है। कम प्रतिफल, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत कम रिजल्ट मिलता है। शिक्षा की खराब गुणवत्ता, मतलब अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है बहुत जगह तो। ठीक है। ठीक। कृषि शिक्षा को छात्रों के मध्य कम पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। ठीक है। योग्य शिक्षकों की कमी, अभी भी क्या है ना कि भारत में भी बहुत सारे जैसे मतलब संस्थान तो भले ही कितने ही हैं, पर अभी भी भारत के पास जो है ना योग्य शिक्षकों की एकदम कमी है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, हाँ, कृषि संस्थानों में विशेषतः कृषि अर्थशास्त्र, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि सांख्यिकी जैसे अध्ययन के विषयों में अत्यधिक संख्या में पद रिक्त हैं आज। साथ ही शिक्षकों को अपने ज्ञान में सुधार करने तथा उसे अद्यतन यानी एक अपडेट करने का अवसर सीमित है। मतलब अभी तक वो लोग मतलब जो पुराना ज्ञान है ना उसी को पहले जा रहे हैं। नया जो थॉट आया, नया टेक्नोलॉजी आया, उस पर वो लोग कुछ नहीं ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो ज्ञान नहीं देते उस पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है हमारे देश के सामने, और रियल ये एकदम फैक्ट बात है। जो उसने ऊपर बात किया था ना, ये तो है, ये तो बहुत ज्यादा आइडियल वाला केस था। उसने जो बताया कि भाई ये कृषि निर्यात बढ़ा देंगे, है ना, पादप स्वच्छता और पादप सैनिटरी, ये तो जो है ना बहुत आइडियल कंडीशन है। मेन फैक्ट यही है कि जो लोग हैं जो पढ़ाते हैं उनको खुद को ही ज्ञान नहीं है, उनको खुद को उनको खुद को कम ज्ञान है, वो लोग खुद ही अज्ञानी है, क्या बोल सकते हैं। फिर राज्यों की संस्थाओं की समस्याएं। देखो ये भी है कि भाई जो है ना पढ़ा तो दिया जाता है, पर वो चीज वैकल्पिक, अब जो प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना तो बहुत चीज वो एकदम डिफर हो जाता है।
तो वो भी है। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल होना उतना ही जरूरी है। अगर थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो कोई उसका पढ़ाई का ही मायने नहीं है, वो पढ़ाई ही वंचित, पढ़ाई मतलब कोई उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। राज्य की संस्थाओं की समस्याएं देखो, राज्यों द्वारा उल्लेखनीय प्रयासों के अभाव के कारण अब कुछ प्रयास नहीं करता, समझा। कोई राज्य के जो कोई भी, मतलब मेरे को लगता है ना ऑलमोस्ट एक दो इंस्टीट्यूट को छोड़ के कोई किसी का भी वाइस चांसलर या फिर डीन हेड कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाता जिससे कि किसान कुछ सीख सके, एक अक्षर भी सीख सके। वो लोग बचते हैं उस चीज से। कुछ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है, चूंकि कृषि संविधान की राज्य सूची का विषय अंत भारतीय कृषि अनुसंधान यानी ICAR जैसे केंद्रीय निकाय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा सकते हैं ना, केवल सुविधा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात है, ये एकदम फैक्ट बात है। ये जो है ना, ये सच्चाई ये है। वो ऊपर वाली तो बस ऐसे उसको ये था कि भाई हाँ खुश करने के लिए था कि ये इसलिए जरूरी, ठीक है, वो लिखने के लिए था। ये सच्चाई ये बता रहा। अपर्याप्त वित्तीय सहायता, ये बात भी एकदम सही है। कई वर्षों से कृषि विश्वविद्यालयों के लिए राज्यों के सार्वजनिक वित्त में के स्तर में वृद्धि उच्च कृषि शिक्षा की समकालीन आवश्यकता के संदर्भ में उनकी जरूरतों से अत्यधिक कम रही है ना। जितनी जरूरत है उससे कम जो है उनकी शिक्षा जो है खर्च जो है वो कम है उससे, ये तो दिक्कत है। कृषि शिक्षा का रोजगार सृजन करने से एकीकरण, है ना, कृषि शिक्षा का रोजगार सृजन करने से एकीकरण। इस क्षेत्र के लिए आवश्यक रोजगार प्रोफाइलों और कौशलों के मूल्यांकन की विश्वसनीय प्रणाली के अभाव के कारण विभिन्न विषयों के कृषि स्नातकों को प्राय लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सिंपल बात है, देखो एग्रीकल्चर के जो भी एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर करके जाते हैं ना, 4 साल का जो कोर्स होता है उनका विश्वविद्यालय से, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी से, वो लोग जाके बैंक का नौकरी करते हैं। कहाँ एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो लोग, कहीं एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे। तो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ आदमी को एग्रीकल्चर खुद ही जॉब नहीं दिला पाता, ये सबसे बुरा बात है। जिस फील्ड में लोग काम करते हैं ना, उस फील्ड वही फील्ड उसको फिर नौकरी नहीं दिला पाता। जिसमें वो अच्छा कर रहा है वो फील्ड उसको नौकरी नहीं दिला सकता, तो फिर वैसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। फाइनली वो शिक्षा कोई काम ही नहीं आती जिसकी। इट्स जस्ट लाइक डस्टबिन, समझे। वो एकदम पढ़ा, उसको सही खाया और उसको कुछ नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, वो बेकार है। मेरे मायने में वैसी शिक्षा बेकार। पुराना पाठ्यक्रम है, यही हम बता रहे हैं कि वो पुरानी जो चीजें हैं उन्हीं के पास वही है, वही उठाते हैं, वही पढ़ा देते हैं और काम खत्म कर देते हैं। कृषि से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम को सामान्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं संबंधित क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हुई प्रगति, विशेषकर बदलती आर्थिक स्थिति, जीवन शैली, खाद्य संबंधी आदतों, प्रसंस्कृत मूल्य वर्धित खाद्य पदार्थों की मांग को ध्यान में रखकर परिवर्तित नहीं किया। जैसे मतलब बोला ना कि जैसे आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज जैसे कि प्रोसेस फूड आ रहे हैं, आज जो है जो लोग क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर फूड में जो है मूल्यवर्धन कर रहे हैं, पर ऐसा कहीं किताबों में नहीं है। किताबों में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वही पुराना सिलेबस है और वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस को, मेरे हिसाब से सिलेबस को और वहाँ उस राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको, या फिर शिक्षा के स्तर को जो है ना, एक आधुनिकीकरण की बहुत जरूरी है, आधुनिकीकरण का बहुत जरूरी है। या जो देश चल रहा है वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति के अनुसार उसको ढालने की अत्यंत जरूरत है, तभी सही मानने में सुधार होगा। समग्र शिक्षा का अभाव। भारत में कृषि शिक्षा मुख्यतः प्राथमिक कृषि गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, प्रबंधन आदि पर केंद्रित है। इसमें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित घटकों जैसे प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन। सही बात, ये एकदम रियल बात है, ये बहुत बढ़िया बात बोला इसने। देखो अभी तक एग्रीकल्चर जो है ना, मैं क्योंकि मेरा दोस्त लोग है एग्रीकल्चर में, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, हाँ, बट मेरे को पता है कि क्या क्या होता है। तो इसमें जो है ये एक है फैक्ट बात है कि जो है एग्रीकल्चर में सिर्फ ये नॉर्मली ये सिखाया जाता है भाई कि एग्रीकल्चर जो है इसमें क्या मतलब उगाना है, आपको कैसे मान लो छिड़काव करना है, क्या वर्मी कंपोस्ट होता है, क्या ये होते हैं, क्या खाद होते हैं, कैसे मतलब जो है मेजर करते हैं, जो क्या नाम है कि भूमि जो है भूमि को कैसे मेजरिंग करता है, कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन से पोषक तत्व कमी है, ये सब डिफाइन करना उन लोगों को सिखाया जाता है। नमूने कैसे लेते हैं, यही सब सिखाया जाता है। उनको ये नहीं बताया जाता है कि कौन सा जो है कौन सी फसल जो है ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, या फिर कैसे उनका प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उनका आगे मार्केटिंग का क्या हम लोग का ये रहेगा, क्या बोलते हैं प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग क्या रहेगा। इन सब योजनाओं जो आधुनिक
थॉट है उन आधुनिक थॉट का एकदम उसके जो सिलेबस में अभाव है, नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरे हिसाब से उन जो है उनको लेना चाहिए। फिर सूचना आधारित पाठ्यक्रम में से कौशल आधारित पाठ्यक्रम, सही बात है, जो ऐसे उनको सिर्फ थॉट, जैसे कि क्या मतलब जैसे रोबुस्टा पोबुस्टा जो उनका नामे में ज्यादा लोगों को फंसा दे दिया जाता है, वैसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, है ना। कि भाई नीम का क्या नाम है ना, जैसे नीम का क्या नाम है, महुआ क्या नाम है, साल का क्या नाम है, ये नामे में फंस जाते हैं और कुछ नहीं है, नाम में फंस जाते हैं, नाम वाले क्वेश्चन आते हैं। तो नाम वाले क्वेश्चन तुमको क्या दिलाएंगे बताओ, कुछ क्वेश्चन नहीं। तो वैसे क्वेश्चनों को भी बैन करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना वैसे क्वेश्चनों को भी बैन कर देना। चलो ठीक है कि भाई आते जाते थोड़ा सा रह जाए, बहुत बढ़िया, ठीक है। कि दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता है, आगे की राह अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या रहा इस संबंध में। देखो श्रमिकों की कृषि संबंधी क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गैर औपचारिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। सही बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाना चाहिए, गैर औपचारिक शिक्षा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि जाके औपचारिक शिक्षा दें ही, है ना। 4-4 साल लगभग हो सकता है, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना जो है वो एक गैर औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिसमें सरकार क्या करेगी, जो नॉर्मल किसान भाई है उनको जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो नीड है वो उनको प्रोवाइड करवाए, है कि नहीं। ठीक है, देखो इसका जो है कृषि के आधारभूत विषयों की शुरुआत माध्यमिक विद्यालय प्री हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर की जा सकती है। जैसे कि नॉर्मल जो एग्रीकल्चर का जो बेसिक होता है ना, जो बेसिक सब्जेक्ट है, मतलब जो जैसे कि मान लो कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, मृदा क्या होती है ना, पानी से सिंचाई क्यों करते हैं, ये जो है बेसिक नॉर्मल हम पता होना चाहिए। ये माध्यमिक विद्यालय पर स्तर होना चाहिए और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी की जा सकती है। इसका उद्देश्य जो है किसी विशेष कृषि आय या कृषि उत्पादन स्वरोजगार के पहलुओं को प्राथमिक ज्ञान प्रदान करना हो सकता है। यानी प्राइमरी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्राइमरी ज्ञान जो है वो एक मिले। पाठ्यक्रम को अपडेट करना, अद्यतनीकरण मतलब होता है अपडेट, ठीक है, अद्यतन मतलब होता है अपडेट करना, है ना। तो कृषि शिक्षा को बदलते कृषि परिदृश्य और प्रौद्योगिकी के विकास के संगत होना चाहिए ना। भाई जो है एग्रीकल्चर, पूरी दुनिया तो बदल रही है पर एग्रीकल्चर का वही पुराना ज्ञान जो है अभी भी घुसेड़ रहे हैं लोगों के दिमाग में। सूचना युक्त जो है वो ज्ञान हो गया है, ना कि जो है आज के वर्तमान परिदृश्य या वो प्रौद्योगिकी को देखते हुए जो ज्ञान बदल रहा है, पर वही पुराना घिसा पिटा ज्ञान जो है फिर से बच्चों के दिमाग में डाल रहा है। और बच्चों का जो स्तर है, जो मानसिक स्तर है, वो क्या हो रहा है ना कि एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि उनसे जॉब नहीं मिल रहा है तो फिर उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। तो उसको जो है कृषि शिक्षा को बदलते कृषि परिवेश और प्रौद्योगिकी के विकास के संगत होना चाहिए, जिसमें कृषि व्यवसाय प्रबंधन और संधारणीय प्रथाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे हम लोग ऐसे जिसमें कृषि जो व्यवसाय है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए और संधारणीय प्रथाओं को सम्मिलित किया जाए। संधारणीय प्रथाओं मीन्स कि जैसे कि भाई कृषि तुम कर रहे हो तो ऐसी कृषि करो जिससे मान लो कि क्या नाम है कि आगे भी तुम कृषि कर पाओ, है ना। संधारणीय वाला वही सिस्टम है। शैक्षणिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण, है ना, जो पढ़ा रहे उनका, और अन्य उत्कृष्ट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सहयोग प्राप्त करना जो शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। मेरे भी टीचर हैं ऐसे बहुत सारे चुटकी, क्या बोले अब उनको, क्या बोले उनके बारे में, है कि नहीं। अब उनको खुद ही को नहीं आता कोई प्रैक्टिकल तो वो क्या हमको सिखाएंगे, है कि नहीं। अब वो तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि प्रायोगिक स्तर पर आजकल किसी कॉलेज में प्रायोगिक स्तर जो है सबसे घटिया हो गया किसी भी कॉलेज का। तो वहीं प्रायोगिक स्तर पर वो सीख कुछ नहीं पाते हैं, फिर जो स्टूडेंट कुछ नहीं सीख पाते तो फिर वो अपने स्टूडेंट को भी कुछ नहीं सिखाते हैं, तो वो मेनली प्रैक्टिकल से भागते हैं, ठीक है। शैक्षणिक कर्मचारी, ये तो हो गया छात्रों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना, ठीक है। प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रकोष्ठ के माध्यम से छात्रों को कृषि की ओर आकर्षित करना और रोजगार बाजारों के अनुरूप सक्षम बनाया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रभावी प्रमाण तंत्र भी, हाँ बिल्कुल, ये एकदम बहुत बढ़िया है कि जो एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय ना उनके माँ नहीं कर दो साले, वही लोग अच्छे से नहीं काम करते हैं, ठीक है। उनका प्रभावी प्रमाण तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें प्रदर्शन आधारित अनुदानों के माध्यम से ICAR द्वारा विकसित भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के लिए मॉडल अधिनियम 2009
अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। देखो मेरे हिसाब से ना उन लोग को ना जो है कि क्या नाम है, ये वाला बहुत बढ़िया है जो स्कीम लगता है, क्या बोलते हैं कि प्रदर्शन आधारित अनुदान है ना, उसको वैसा उतना ही पैसा देना चाहिए जैसा वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, प्रदर्शन अच्छा नहीं तो पैसा भी अच्छा नहीं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया लगा यार प्रदर्शन वाला, तो मैं इसको मतलब क्या बोलते हैं कि इसको एक नंबर मानता हूँ। ये अगर काम कर देगा सरकार तो 101% काम होगा। आईसीआर विकास अनुदान के माध्यम से प्रदत्त कोष सीधे विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे डीन को विशिष्ट आवश्यकताओं के क्षेत्रों में कोष के बेहतर उपयोग का स्वतंत्रता हो। हम मेरे हिसाब से जो है ना जो बच्चों की है ये बढ़ानी चाहिए, क्या बोलते हैं सर, छात्रवृत्ति बढ़ेंगे तो लोग बच्चे जो है इसकी तरफ आकर्षित होंगे, एग्रीकल्चर की तरफ। वित्त जो है वित्त को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डीन लोग ही गांड मार लेते हैं और कुछ नहीं। डीन वाला जो दिया है ना उसमें यही होता है समझे। ठीक है, फिर जो है ये हो गया। हाँ, डीन वाला शिक्षा में सार्वजनिक निजी साझेदारी पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए। हाँ ये बात है बढ़िया है कि पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए जो शैक्षणिक शोध हो रहे हैं ना, शिक्षा पर जो रिसर्च हो रही है, फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को विकसित करने होगा और जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों व व्यवहारिक प्रशिक्षण व अनुभव को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, जो वास्तविक जीवन है, जैसे मान लो कि एक तो हो गया भाई सिर्फ ऐसे ही बता रहा है कुछ, ये है, ये रोबुस्टा है, टेस्टा है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, एग्रीकल्चर का भी जो है साइंटिफिक नाम होता है, तो वैसा नाम का क्या देगा, क्या नाम से चाटेगा। तो एकदम जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, जो चाहिए जिंदगी के लिए, जो जिंदगी चलाने वो ज्ञान होना चाहिए। अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भारत में देखो हम पहले बता दें 58% आबादी के लिए जीविका का प्राथमिक स्रोत यही एग्रीकल्चर, और वर्ष जो है 2018-9 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 16.5% का योगदान है। इसलिए इस क्षेत्र में समग्र विकास और किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने कृषि के दायरे में विस्तार करना बहुत जरूरी है ना। तो कृषि शिक्षा के लिए सरकारी पहल क्या है, जो कृषि में छात्रों को आकर्षित करना और बनाए रखना। ठीक है, आर्या योजना का लक्ष्य कौशल विकास के माध्यम से संधारणीय आय एवं लाभप्रद रोजगारों के लिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न कृषि एवं सहायक कार्यों तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की ओर आकर्षित करना और इसके लिए सक्षम बनाना। समर्पित कृषि शिक्षा पोर्टल। ठीक है, समर्पित इसे देश भर में कृषि विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारी जैसे ई लर्निंग संसाधनों को सरल और त्वरित माध्यम प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टूडेंट रेडी READY इसको कुछ होता है, इसको बोलते हैं रूरल, ये तुम्हारा इंटर्नशिप होता है READY, रूरल इंटर्नशिप एग्रीकल्चर ऐसे करके कुछ होता है, डेवलपमेंट योजना है ना। हाँ, ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना कार्यक्रम रेडी बोलते हैं इसको, READY रेडी। ठीक है, रेडी वो वाला। ये छात्रों को रोजगार आधारित एवं उद्यम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, यह अनुभवजन्य शिक्षा यानी व्यवहारिक प्रशिक्षण जैसे कौशल विकास मोड, ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव यानी रावे, ये रावे होता है यहाँ यार, रावे ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव, ये इंटर्नशिप में होता है ना, एग्रीकल्चर के इंटर्नशिप में होता है रावे। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण या औद्योगिक संलग्नता और छात्रों के प्रोजेक्ट सम्मिलित है इसमें। क्या है, औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक के साथ उनके संलग्नता, और ये सब क्या ये चीज़ें हैं, इनसे संबंधित उनको ज्ञान दिया जाता है जो बच्चे हैं जो है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना नाहिप। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना यह भारत में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई है। ठीक है, किसी राष्ट्रीय कृषि प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई है। इसका समग्र उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ICR ने भारत में कृषि मानव संसाधन विकास के सहयोग के लिए भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन यानी IAFS, इंडिया अफ्रीका फोरम सम्मेलन, भारत अफगान फेलोशिप योजना आदि का समन्वित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कुछ खास है नहीं। इसके बाद में जो है
जीएस के मेन कोर्स है। कुछ नहीं, मैं नहीं चला रहा हूँ, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू।